Hello students, in this video we will understand the concept of exercise 13.3 which is related to the median. Okay, so this is related to the median of the data. Okay, so median of the data will help you find what is the middle tendency of the data, like how many people are below this value and how many people are above this value. So basically it shows that 50% of the people are below and 50% are above this value. So this is what medium dictates. Okay, so यहाँ पे we are given that we remember to find the median of the data of ungrouped data, right? So basically what we used to do, we used to make it in ascending or descending order first, then we used to find the cumulative frequency. Basically हमें given है कि 20 मार्क्स आए हैं 6 बच्चों के, 25 मार्क्स आए हैं 20 बच्चों के. So what we will do is we will write 20 is for 6 स्टूडेंट्स, पर 25 के नीचे जो मार्क्स हैं वो 26 बच्चों के आए हैं. 6 बच्चों के 20 मार्क्स आए हैं और 20 बच्चों के 25 मार्क्स आए हैं, तो 25 तक के मार्क्स 26 बच्चों के आए हैं, राइट? सो हम उसको ऐड करते जाते हैं, विच इज़ नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद वी नो कि टोटल 100 बच्चे हैं, तो वी नो कि 50 बच्चों के मार्क्स 28 से नीचे हैं, 78 बच्चों के मार्क्स 29 से नीचे हैं, एंड ऑल ऑफ दैट. सो टू फाइंड द मीडियन व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी फाइंड द टोटल बच्चे कितने हैं. टोटल बच्चे हैं हमारे 100, ठीक है. अब वो 100 बच्चे हमारा मीडियन क्या होगा, इवन होता है. अगर 100 जैसे इवन है, सो n/2 और n/2+1 का जो एवरेज होगा उस वैल्यू पे जो नंबर होगा दैट विल बी द मीडियन. अगर ऑड है तो n+1/2 का जो वैल्यू होगा वो वुड बी द मीडियन, ठीक है. सो इन दिस केस सिंस 100 इज़ इवन, सो 50 और 51st पे जो वैल्यू है उनका जो एवरेज है दैट वुड बी द मीडियन, ठीक है. सो 50th वैल्यू इज़ 28 एंड 51st वैल्यू इज़ 29. क्यों? क्योंकि 50th वैल्यू तो हमें सीधा पता चल गया यहाँ से इज़ 28, बट 51st का क्या है, 51 से लेके 78 तक जितने भी बच्चे हैं उनके मार्क्स 29 है, ठीक है. सो इसलिए हमें पता है कि 51st वाले बच्चे का मार्क्स इज़ 29. सो इसके लिए वी नो दैट 51st इज़ 29, उसका मीडियन हमने ले लिया, ठीक है. अब टू फाइंड द मीडियन ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा, जैसे ये डेटा है, तो इसके लिए वी नीड टू फाइंड फर्स्ट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक वो क्लास नंबर कौन सा होगा. वंस वी हैव दैट, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर मीडियन. मीडियन का फॉर्मूला इज़ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास n/2, which is obviously total number of observations upon 2, minus class frequency upon frequency of the median cumulative frequency upon frequency of the median class into class size, ठीक है. सो यहाँ पे if you see total number of things that are given to us are 100. अब 100 का डिवीजन इज़ ऑफ कोर्स n/2+1, राइट. सो यहाँ पे इफ़ यू सी वेरी क्लियरली यू आर गिवन दैट लेस देन 50 इज़ 18 एंड देन लेस देन 60 इज़ 22, ठीक है. एंड सो मेनी थिंग्स आर गिवन हियर. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं. सो यहाँ पे हमारी मीडियन क्लास क्या है, 60 to 70. 60 to 70 इज़ द मीडियन क्लास. क्यों? क्योंकि मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है दैट इज़ वंस यू गेट दिस, राइट, यू हैव डन दिस इज़ कम आउट टू बी 50, ठीक है. अब 50th पे उसका वैल्यू क्या है, 50th पे इफ़ यू सी द वैल्यू, आई एम सॉरी, वेयर इज़ इट रिटन, ओके. सो टू फाइंड दिस क्लास हम पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं ऑल क्लासेस का, एंड n/2. सो n/2 इन दिस केस इज़ 50, ठीक है. देन वी फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज़ नियरेस्ट टू 50 और ग्रेटर देन दिस. सो यहाँ पे ग्रेटर देन और नियरेस्ट टू 50 इज़ द वन विच इज़ ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी is greater than or less than. So यहाँ पे n is 53, so n/2 is 26 point. Okay, so n is not 100 here, n is 53. So n is 53, so n/2 is 26.5, and the class which has cumulative frequency nearest or greater than 26.5 is 29. So this is corresponding to 60 to 70 wala class, and that is your median class.
So let's just solve one example related to this to understand this better. So example number 7 may we are given, we are already given the cumulative frequency wala thing, right? Okay, so 51, so n is 51 here. ठीक है, so n by 2 कितना हो जाएगा? 51 by 2 which will be 25.5. ठीक है, so this is our n. अब देखो 25.5 के नियरेस्ट जो क्लास है दैट इज़ 29, सो दैट मीन्स लेस देन 150 वाला जो क्लास है दैट इज़ योर 29. अब हमें इसको क्लास इंटरवल्स में अगर कन्वर्ट करना है सो दैट वुड बी 145 to 150 बिकॉज 145 वाला डेटा ऑलरेडी है. सो यहाँ से हमारा लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट विल बी 145. Cumulative frequency of this class is 29. Frequency of this class is 18. Okay, and multiplied by h. h कितना है यहाँ पे? 5. So if you put all of this in this, you will get the answer, right? So again, let's do example number 8. Example number 8 में भी आपको given data है. We have to find the values of x and y if total फ्रीक्वेंसी इज़ 100. तो यहाँ पे n आपको 100 गिवन है टोटल फ्रीक्वेंसी. सो n by 2 कितना आ जाएगा? 50. अब आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट हेयर, यू कैन सी इन द टेबल. इन्होंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करी एंड दे हैव टेकन द वेरिएबल्स एज इट इज़. सो अभी हम क्या करेंगे? हमें पता है 50 इज़ द n by 2 का वैल्यू. सो 50 के नियरेस्ट और ग्रेटर सबसे क्या होगा? 56 प्लस एक्स होगा, राइट? क्योंकि 56 प्लस एक्स प्लस वाई वुड नॉट बी द ग्रेटेस्ट, सो विल गेट 56 प्लस एक्स. ठीक है, सो हमारी क्यूमुलेटिव क्लास कितनी हो जाएगी? इट विल बी 600, नो इट विल बी 500 to 600 विच इज़ दिस 56 प्लस एक्स वाला. सो यहाँ पे एल का वैल्यू 500 है, एच का वैल्यू 100 है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन दिस केस इज़ 56 प्लस एक्स और फ्रीक्वेंसी इन दिस केस इज़ 20. ठीक है, सो वी कैन ईजीली फाइंड द मीडियन हमें गिवन है, आई थिंक. ओके, मीडियन हमें गिवन है. सो मीडियन हमें अगर गिवन है तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, जो कि इन्होंने किया. x इज इक्वल्स टू 9 निकाला है. ओके, सो x इज इक्वल्स टू 9 हमने निकाला है. सो उसके बाद अब हमें अगर y का वैल्यू भी निकालना है तो हाउ कैन वी डू दैट? अब हमें टोटल फ्रीक्वेंसीज पता है 100 है, तो हम पूरे इसका फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो वी विल गेट 76 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100. एक्स का वैल्यू हमने मीडियन फार्मूला से निकाल लिया, सो विल जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स देयर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, राइट? सो that's how it's very simple finding median, and we have given the relation between median and mode and mean also. This will come handy when you are solving for competitive exams. ठीक है, so it's very simple. You just have to find two things. एक तो cumulative frequency निकालो, उसके बाद n by 2 निकालो, the greatest one or nearest one to n by 2 and the greatest side would be your class interval. फिर l निकल जाएगा. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी गिवन होगा उस क्लास का. ठीक है.